हैं तो जो माफिया हैं जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, बहुत दिनों से कब्जा किए हैं, उनका मुक्त करवाया जा रहा है। किसी गरीब गुरबा को परेशान थोड़े किया जा रहा है। देखना चाहिए, जब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं तो आपको पूरी सदन में रहना चाहिए। ये पहले से मालूम था कि सदन कब तक चले। के लिए क्या कुछ खास? हाँ, बरबीघा के लिए तो हम लोग एकदम विचार कर रहे हैं और हमारा कुछ दिनों में क्षेत्र का दौरा होगा। रोजगार सुलभ हो जाएगा, इसके विषय में कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सब लोग सोच रहे हैं कि माने बरबीघा और से पूरा जिला में भी उद्योग का कुछ व्यवस्था हो, जिसके जमीन के लिए हम लोग उद्योग मंत्री से बात करेंगे। देखिए, जदयू कार्यालय में हम हैं अभी। अब हमारे साथ बरबीघा के विधायक डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सदन में दिखाई नहीं पड़ रहे थे। सदन में तो 1 तारीख को ओथ हुआ, 5 तारीख तक लगातार हम रहते थे सदन में। अब पूरा समय तक रहते थे हम। 11 से शुरू होता था, जब तक सदन खत्म नहीं होती थी तब तक सदन में। तो संजोग है कि आपसे भेंट नहीं हुई होगी। मतलब सरकार बनते ही नीतीश कुमार काफी एक्शन में है। लगातार चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है, पूरा 150 शहर में बुलडोजर चल गया है। देखिए, सरकार तो एक्शन में 20 साल से है ही, और अभी और एक्शन में बढ़ गया कि जो जरूरत है, बुलडोजर वहीं चल रहा है जहां जरूरत है। किसी गरीब का, किसी का निर्धन का, किसी का उजारा नहीं जा रहा। लेकिन जो भूमि माफिया हैं, बालू माफिया हैं, तो जो माफिया हैं जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, बहुत दिनों से कब्जा किए हैं, उनका मुक्त करवाया जा रहा है। किसी गरीब गुरबा को परेशान थोड़े किया जा रहा है। सम्राट चौधरी को लोग तो अब तो बुलडोजर बाबा कहने लगे। नहीं, अब बोलने के लिए तो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो सही हो रहा है कि जो आज तक भूमि पर कब्जा किए हुए थे, एकड़ का एकड़ जमीन, जो माने काफी दिनों से उस पर अपना पक्का मकान बना लिए थे, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, ना कि किसी को तंग किया जा रहा है। मतलब सदन में कई तरह की बातें हुई। नेता प्रतिपक्ष एक दिन आए, उसके बाद लगातार गायब हो गए। लोग काफी सवाल उठा रहे थे। हाँ, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रतिपक्ष को मजबूत होना चाहिए और संख्या बल नहीं देखना चाहिए। जब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं तो आपको पूरी सदन में रहना चाहिए। ये पहले से मालूम था कि सदन कब तक चलेगा, और नेता प्रतिपक्ष रहने से माने लोकतंत्र को मजबूती मिलता है। तो ये तो नेता प्रतिपक्ष ही जाने कि माने उन्होंने ऐसा क्यों किया। सरकार मनमानी कर रही है, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि इतना ना बहुमत मिल गया है, सरकार मनमानी कर रही है अपनी। एक भी ऐसा कार्य विधानसभा में नहीं हुआ जिसमें मनमाने की बात कोई आरोप लगा सकता है। सबको जो है जनहित का कार्य था, सबका सामाजिक कार्य था, वही बिल पास किया गया है और सबके समर्थन से पास किया गया है। यहाँ तक कि विपक्ष के भी जो लोग थे उनका भी समर्थन था। आप शिक्षाविद रहे हैं। शिक्षा की स्थिति खास करके बिहार में बेहद अच्छी नहीं है। निचले तबके के जो गरीब हैं उनको शिक्षित करने में जो है काफी कठिनाई हो रही है। वो लोग शिक्षित हैं ही नहीं कह सकते हैं अभी तक। सुधार तो हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार जो सरकार बनी है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा पर विशेष फोकस रहेगा और शिक्षा में सुधार इस बार दिखाई ज्यादा पड़ेगी। पहले भी था लेकिन इस बार कुछ ज्यादा पड़ेगी सुधार। चलिए, 3 नए विभाग का गठन किया गया है आपकी सरकार ने। कल ही 3 नए विभाग का गठन किया है। हाँ, माने उसमें तेजी आएगी कि उस कार्य को करने के लिए पहले एक ही मंत्री के या एक ही सेक्रेटरी महोदय के हाथ में सब कुछ रहता था। अब छोटा छोटा हो गया तो उसमें कार्य हमको लगता है ज्यादा अधिक गतिशील आएगा कार्य करने में। चलिए, बरबीघा की हम बात कर लेते हैं। बरबीघा के लिए क्या कुछ खास? हाँ, बरबीघा के लिए तो हम लोग एकदम विचार कर रहे हैं और हमारा कुछ दिनों में क्षेत्र का दौरा होगा। वहाँ सभी समस्या का हम देखेंगे और जो मोटा मोटी जो है कुछ किसान के लिए है, कुछ शिक्षा के लिए है और बाकी तो विकास हो रही है। लेकिन जो जो समस्या है उसको हम लोग बहुत तेजी से उस पर हम काम करेंगे। कुछ दिन और इंतजार कीजिए। अच्छा इलाका है बरबीघा। बरबीघा के आसपास जो है शेखपुरा जिले में कोई बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह अगर लग जाती हैं तो लोगों को रोजगार सुलभ हो जाएगा। इसके विषय में कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सब लोग सोच रहे हैं कि माने बरबीघा और
से पूरा जिला में भी उद्योग का कुछ व्यवस्था हो, जिसके जमीन के लिए हम लोग उद्योग मंत्री से बात करेंगे, वहाँ भी एक्वायर करवाइए। और कुछ जो भी फैक्ट्री हम लोग आगे लगा, जो भी निवेश आवे, पहले तो जमीन की समस्या है, तो जमीन का जो लैंड बैंक बनेगा तो सरकार वहाँ भी प्रयास करेंगे, वहाँ भी लैंड बैंक बने ताकि निवेशकों को सहूलियत हो। अनुमंडल का बात बहुत दिनों से चलता आ रहा है, बड़ी समस्या है, लोगों का बहुत डिमांड है। नहीं, काफी हम परेशानी ये भी है। चीज को विधानसभा में लोगों के माने विधानसभा के समक्ष हम ये चीज उठाने का कोशिश करेंगे कि इस पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे। तो ये विधानसभा में हम देखते हैं, और फिर जो वहाँ के जो मंत्री लोग ये हैं उनसे भी बात करेंगे, उस पर विचार कीजिए। जब बिहार में और अनुमंडल बनेगा तो हमको लगता है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता सरकार को महसूस होगी, और उसके लिए एक हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा प्रयास रहेगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत देखिए, डॉक्टर कुमार पुष्पंजय थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है, तमाम बातों पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।